फैंटास्टिक ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर हमारी स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, नो यूनिवर्सिटी फीस। उनके फ्यूचर के साथ आप क्यों मजाक कर रहे हैं? उनको लैपटॉप्स दे दें, उनको टैबलेट्स दे दें, आपके उसी टाइम 0 मार्क्स लग जाएंगे। मुझे यूनिवर्सिटी की फीस के लिए तकरीबन 3 से 4 मैसेजेस रोज मौसूल होते हैं कि आप यूनिवर्सिटी की फीस आप जमा कर लो, वरना लाखों अरबों रुपए का आप लोग बजट खाते हैं। अभी आप लोगों का आपसे अभी तक एक वेंटिलेटर नहीं बन सका। सद मुआजरत एचईसी चेयरमैन साहब, आपके बेटों के लिए कोई मसला नहीं है, लाखों रुपए आप कमाते हैं, अपनी हक के लिए उठे। पहले स्ट्राइक हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ हाशमी, वेलकम टू एफआरएल चैनल। आई होप यू गाइस आर हैविंग ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक इन अमेजिंग डे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर हमारी स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो किसी से ढकी छुट्टी नहीं है। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए मैंने कुछ 3 पॉइंट्स आप लोगों के सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ और मेरे ख्याल में आप सब लोग इसके साथ एग्री करेंगे। हमारा सबसे पहला मुतालबा यह है कि नो यूनिवर्सिटी फ़ीस। हमने जो यूनिवर्सिटी के लिए पे किए जो फीसेस वो हमें रिफ़ंड किया जाए। अगर ये नहीं रिफ़ंड कर सकते तो फिर हमारा सेकंड और थर्ड मुतालबा ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप्स नहीं हैं। वो यूनिवर्सिटी की लैपटॉप यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अब चूंकि वो ऑनलाइन क्लासेस घर से वो ऑनलाइन क्लासेस की स्टडी करेंगे। अब उनके पास लैपटॉप्स नहीं है, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उनके पास नेट के सोर्सेज नहीं है। सबसे बड़ा मसला नेट का इशू है। मैं जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर रहा हूँ उसमें मैं क्या वो चार्जेस किस चीज़ के हैं? मैं यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी की लैब यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी की एसीज, इलेक्ट्रिसिटी, लैब इक्विपमेंट्स, बसेस, हॉस्टल्स, प्लेग्राउंड्स, ये सब के सब चीज़ें, लाइब्रेरी फीसिस, ये सब के सब फीसिस, ये सब के सब जितने भी चार्जेस हैं वो इसमें इंक्लूड है। आज मैं घर पे बैठा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नहीं यूज़ कर रहा, मैं यूनिवर्सिटी की लैब नहीं यूज़ कर रहा, मैं यूनिवर्सिटी की लैब की इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर रहा, मैं यूनिवर्सिटी की बसेज, हॉस्टल, लाइब्रेरी, लैब इक्विपमेंट, लैब्स, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा। यूनिवर्सिटी की वाईफाई, यूनिवर्सिटी का नेट, लैपटॉप्स वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रहा। तो मेरे ये चार्जेस मैं क्यों आप लोगों को दे दूँ? मेरी ये चार्जेस मेरे से क्यों ली जा रही हैं? यही हमारी 3 मेन मुतालबात हैं। नो यूनिवर्सिटी फ़ीस। अगर आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस हमें रिफंड नहीं कर सकते तो तकरीबन पार्शली, ये नहीं कि 50% 60% आप चार्जेस ले लें और बाकी हमें वापस कर लें, नहीं, 20% ले लें। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में आज नहीं हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी की कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहा। हाँ, आप मुझे जो ट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो मुझे ट्यूशन पढ़ाया जाएगा उसकी चार्जेस ले लें, 10% 20% आप उनमें से काट लें, बाकी जो फीसेस हैं वो हमें रिफंड कर ले। उसका फ़ायदा क्या है स्टूडेंट के लिए कि एक बोझ नहीं होगा। आज मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं 75,000 पे कर रहा हूँ अपनी एक सेमेस्टर का। अब मैं घर में जाके उनको बताऊँ कि यार मेरे चूंकि दिन में ऑनलाइन क्लासेस पे मेरा तकरीबन 4 to 5 GB यूज़ होगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो कहते हैं यार वो कैसे आप कह रहे हैं तकरीबन ऑनलाइन क्लास अगर मैं 8:30 से लेकर 4:30 तक ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करूँगा तो तकरीबन 2 GB यूज़ होगा। उनको ये नहीं पता कि बाद में क्या ऑनलाइन क्लासेस पे आपका काम हो जाएगा। नहीं, आप उसके लिए यूट्यूब यूज़ करेंगे, आप उसके लिए गूगल क्रोम यूज़ करेंगे, आप उसके लिए जो आपको लर्निंग मटेरियल चाहिए डाउनलोडिंग वो सब आप वीडियोस डाउनलोड करेंगे। अगर आप 4G यूज़ कर रहे हैं ना तो तकरीबन मेरे ख्याल में आप सब मेरे साथ एग्री करेंगे कि दिन में तकरीबन 4 to 5 GB मेरा यूज़ होगा दिन में। अब ये मेरे वालिदैन के जेब पर एक किस्म का बोझ है। अगर आप हमें ये फ़ीस रिफ़ंड कर लेंगे तो सबसे पहले ये बोझ ख़त्म हो जाएगा। अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं है मैं लैपटॉप ख़रीद लूँगा। अगर मुझे एंड्रॉयड मोबाइल की ज़रूरत है जहाँ पे मैं ये ऑनलाइन क्लासेस अच्छी तरीके से अटेंड कर सकूँ तो मैं वो मतलब उन फीसेस को यूज़ करते हुए, इन चार्जेस रिफ़ंड चार्जेस को यूज़ करते हुए मैं नेट भी ख़रीद लूँगा कंपनी से। मैं अगर मुझे वाईफाई डिवाइस की ज़रूरत है मैं वो भी ख़रीद लूँगा। अगर मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है मैं वो भी ख़रीद लूँगा। अब इस सूरत हाल में कुछ नोटिफिकेशंस भी जारी हो गए। कुछ मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे ईमेल्स की, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे वो पिक्चर सेंड की कि यार पीईसी की तरफ से, या मेरे ख्याल में मैंने नहीं पढ़ा, अच्छा मुझे नहीं पता कि किसका नोटिफिकेशन एचईसी का या पीईसी का है। उसमें ये लिखा था कि यार मुख्तलिफ कंपनी से पाकिस्तान में ये यूफोन, जैज़, टेलीनॉर और जोंग, इन्होंने हमारे अपनी स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं कुछ सस्ते पैकेजेस वो अनाउंस करेंगे जो तकरीबन 8 बजे से लेकर 4:30 बजे तक या 7 बजे से लेकर 5 बजे तक इसके दरमियान वो पैकेज आप यूज़ करेंगे, वो नेट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको 100 रुपये में या 150 रुपये में आपको 10 GB उस टाइम के लिए या वीकली के लिए या डेली, इस तरह कुछ पैकेजेस आ रहे हैं। भाईजान आप गौर से मेरी बात सुनें, मैं 8:30 से लेकर 4:30 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस में बिजी रहूँगा। अब मेरा डाटा वहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे लेक्चर की समझ नहीं आई
तो बाद में अगर मुझे नेट की ज़रूरत पड़ रही है तो वो नेट तो चूंकि 8 से लेकर 4:30 बजे तक यूज़ होना था, अब उसके बाद जब मैं बाद में रात के वक्त में यूज़ करूँगा, मुझे डाउनलोडिंग चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे अचानक किसी मटेरियल की ज़रूरत पड़ गई, तो वो नेट तो मैं यूज़ नहीं कर सकता। ये नेट मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो बराए मेहरबानी इसमें भी गौर करनी चाहिए। अगर मुझे नेट देना है, सस्ता नेट देना है, तो 24 घंटों के लिए दे दे। स्पेसिफिक आर के लिए नेट मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे नहीं है, मेरे ख्याल में ये जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं इन सबको नहीं है, किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नेट देना है तो तमाम स्टूडेंट को इक्वली दे दे, 24 घंटे हो, बहुत सस्ता पैकेज हो। ये नहीं कि मैं दिन में 4-5 GB यूज़ करो और मैं 300-400 रुपये उसके लिए पे करो और वो भी एक स्पेसिफिक आर के लिए, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। आज तकरीबन 80-90% ऐसे लोग हैं जिनके पास नेट के रिसोर्सेज, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, उनके पास सिग्नल भी मौजूद है, वहाँ पे सिग्नल मौजूद है, वहाँ पे वाईफाई मॉड्यूल काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि वो रोज़ इतना नेट खरीद सकें, उनके लिए बोझ है। पाकिस्तान में हर जगह पे नेट की इश्यूज़ हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास नेट भी अवेलेबल है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि वो नेट खरीद ले। आप जो नेट दे रहे हैं HEC चेयरमैन साहब या PC चेयरमैन साहब, आप जो नेट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो कुछ स्पेसिफिक आवर्स के लिए है, कोई भी इसके हक में नहीं है। वो लोग जो ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी के पास नेट के सोर्सेज नहीं है या कोई और वजह है या लैपटॉप्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सेमेस्टर फ्रीज कर ले, कोई भी बंदा नहीं चाहता कि उसका डिग्री जो है वो लेट हो। आपको KPK के पहाड़ों का नहीं पता, आपको बलूचिस्तान के पहाड़ों का नहीं पता, आपको सिंध के सहराओं का नहीं पता, आपको गिलगित बल्तिस्तान, आपको कश्मीर के पहाड़ों का नहीं पता, आपको पंजाब के देहातों का नहीं पता कि वहाँ पे लोग, आजकल तो कोरोना वायरस भी है, वैसे भी बेरोजगार हो चुके हैं, क्या सूरत हाल है। मुझे यूनिवर्सिटी की फ़ीस के लिए तकरीबन 3 से 4 मैसेजेस रोज़ मौसूल होते हैं कि आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस आप जमा कर लो, वरना आप ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बैठ सकते, आपकी डिग्री लेट हो सकती। भाईजान, मेरी भी तो अपनी कुछ मुतालबात है, उन पर भी तो गौर करो ना। अब बात रही ऑनलाइन क्लासेस की, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। ऑनलाइन आपकी क्विजेज होंगे, ऑनलाइन आप असाइनमेंट जमा करेंगे। अब अगर मैं एक क्विज़, मुझे दिया गया कि इस टाइम पे आपका ये क्विज़ होगा और मैं उस टाइम पे वो सबमिट न कर सका, जेन्युइन इशू हो सकती हैं, मेरे पास नेट का इशू हो सकते हैं। ड्यूरिंग द क्विजेज, मैं अगर क्विज सॉल्व कर रहा हूँ ड्यूरिंग द क्विज, मुझे नेट का इशू आ सकता है। अब अगर मैंने वो सबमिट नहीं किया तो टीचर ने आपकी बात सुननी नहीं है, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, आपके उसी टाइम 0 मार्क्स लग जाएंगे। अब अगर मैं इंजीनियरिंग या जो भी फील्ड है, सारी डिग्री इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, उसमें ग्रेड्स कम आ गई तो मेरी CGPA नीचे हो गया, तो मेरा तो फ्यूचर तबाह कर दिया आप लोगों ने। तो बराए मेहरबानी, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के मुताबिक ले लें, सारे स्टूडेंट को इक्वल राइट्स दे दें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो अपने तमाम के तमाम रिसोर्सेज यूज करो, गरीबों के साथ जुल्म न करो। मेरे पास नेट अवेलेबल है, जो लोग HEC के सामने कल स्ट्राइक के लिए गए थे, उनके पास नेट सोर्सेज सब कुछ थे, लेकिन वो उन लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं जो रियली डिजर्व करते हैं। गरीब का तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया। डेली वेजेस भी हैं जो रोजाना 300-400 रुपए कमाते थे, कोरोना वायरस की वजह से, ये पेंडेमिक की वजह से आज उनका क्या हालत बन चुकी है। शायद उनके पास रोटी के लिए पैसे न हो और वो दिन में अगर अपने वालिद साहब को बता दे कि बाबा मुझे 400-500 रुपए की ज़रूरत है, वो क्या कहेंगे कि यार मैंने तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपको अदा की है, फिर किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बराए मेहरबानी पहले आप इनको फ़ीस वापस करें, अगर फ़ीस वापस नहीं कर सकते थे तो मेरे सेकंड और थर्ड मुतालबे पे आ जाए, उनको लैपटॉप्स दे दें, उनको टैबलेट्स दे दें, उनको एंड्रॉयड मोबाइल्स दे दें, ताकि वो अपने ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू कर सकें। उनके फ्यूचर के साथ आप क्यों मजाक कर रहे हैं? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लाखों अरबों रुपए का आप लोग बजट खाते हैं, अभी आप लोगों का आपसे अभी तक एक वेंटिलेटर नहीं बन सका। मैं कोई सियासी वीडियो नहीं बना रहा, बसद मुआज़रत HEC चेयरमैन साहब, आप AC की गाड़ियों में घूमते हैं, आपके पास अच्छे अच्छे बंगले हैं, आपके बेटों के लिए कोई मसला नहीं है, लाखों रुपए आप कमाते हैं। अभी चूंकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए ट्रेनिंग्स भी जारी है, यही प्रॉब्लम्स पर भी बात हो रही है। बहुत सारे इदारे जो हमारे HEC PEC या जो रिस्पेक्टिव हमारे इदारे हैं वो इस पर बात कर रहे हैं। अगर हमारी इश्यूज़ को सॉल्व नहीं किया तो हम भरपूर एहतजाज का हक रखते हैं। मैं तमाम की तमाम स्टूडेंट लीडर्स, तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जितनी भी स्टूडेंट्स हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों की ये मुतालबात, ये HEC PEC जो भी हमारे इदारे, इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी तो प्लीज़ गरीब की आवाज़ बने, अपनी हक के लिए उठे। पहले स्ट्राइक हुआ था, उसमें स्टूडेंट थे,
इस दफ़ा स्ट्राइक होगा, मैं सब वालिदैन से भी गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ सिर्फ स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट के वालिदैन भी इस स्ट्राइक में शामिल हो जाए। जो फीस मैं पे कर रहा हूं ना, ये मैं अपनी जेब से तो नहीं कर रहा, शायद इसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो खुद मेहनत मजदूरी करके अपनी फीस कमा रहे होंगे और वो यूनिवर्सिटी को वो पे कर रहे होंगे। अक्सर हम डिपेंडेंट हैं, अपने वालिदैन पे डिपेंड करते हैं, उन्होंने हमारी फीस को सबमिट करना है। तो प्लीज़ अगली दफ़ा अगर हम स्ट्राइक कॉल करेंगे तो प्लीज़ इसमें सिर्फ स्टूडेंट नहीं, वालिदैन भी ज़रूर शिरकत करें। और सिर्फ इधर नहीं कि हम HEC के सामने आ जाए, अपने अपने शहरों में जितनी हुकूमत आपके इदारे हैं, जितनी एजुकेशन के इदारे हैं, उनके सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर ले। प्लीज़ अब गरीब की आवाज़ बने। और बहुत माजरत के साथ अगर मेरी कुछ सख्त बातों की वजह से किसी का दिल दुखा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं लिंक ऊपर मेंशन कर रहा हूँ, आपने उस लिंक पे जाना है और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। अगर किसी को कोई मसला है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर मेरे साथ शेयर कर लें।